क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर देखो क्या कहता है एक ना सोल्यूशन है। A solution is to be kept between 68 Fahrenheit and 77 Fahrenheit। मतलब 68 फ़ारेनहाइट और 77 फ़ारेनहाइट के बीच में एक सॉल्यूशन का टेम्परेचर, ठीक है जी। व्हाट इज द रेंज इन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। आपको पता है टेम्परेचर की दो यूनिट होती है, एक फ़ारेनहाइट और एक सेल्सियस। अब वो कह रहा है अगर एक सॉल्यूशन का टेम्परेचर बिटवीन किसके है 68 एंड 77, तो फ़ारेनहाइट में अगर टेम्परेचर उसका 68 से 77 के बीच में है तो क्या टेम्परेचर होगा सेल्सियस डिग्री में उस सॉल्यूशन का, ठीक है। तो देखो कैसे होगा ये क्वेश्चन। सबसे पहले देखो इन्होंने क्या दे रखा है आपको, क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्वेश्चन सारे बच्चों को क्लियर है? ये हमारे को एक ये चीज आ गई, F = 9/5C + 32, ठीक है जी। अब इसने क्या बोल रखा था क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक सॉल्यूशन का टेम्परेचर कितना कह रहा है वो, फ़ारेनहाइट में कितना कह रहा है 68 से लेके 77 तक मान लेते हैं। हमारा जो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर है वो 68 से 77 के बीच में। अब फ़ारेनहाइट का रिलेशन दे रखा है आपको ये 9/5C + 32, तो एफ की वैल्यू मैं ये पुट कर सकता हूँ 9/5C + 32, 68 से 77। मुझे किसमें टेम्परेचर पूछ रहा है वो सेल्सियस में कितने से तो बीच में ना हम सिर्फ सी रखना चाहते हैं। क्या रखना चाहते हैं? सी का मतलब सॉल्यूशन इन सेल्सियस, सॉल्यूशन इन सेल्सियस। तो मैं क्या कहता हूँ ये +32 भी हटाना चाहता हूँ और ये 9/5 भी हटाना चाहता हूँ। अब ये 32 हटेगा वो कैसे हटेगा, अगर मैं 32 सब्ट्रैक्ट कर दूं ऑल साइड, तो सब्ट्रैक्ट सबसे पहले इस 32 को हटाने के लिए मैंने 32 सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्योंकि जैसे ही 32 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट 32 ऑन ऑल साइड, 68 - 32 और 77 - 32, तो ये कितना आ जाएगा, ये तो कट गया, बीच में तो रह जाएगा 9/5C और ये कितना आ जाएगा 36, और ये सेल्सियस में था और ये आ गया 45, ठीक है जी। अब मुझे ये 9/5 भी हटाना है। 9/5 हटाने के लिए इससे रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दो आप, मतलब 5/9 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं इधर तो 5 से 5 कट जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा। तो अगर मैं इस इनइक्वालिटी को 5/9 से मल्टीप्लाई करूं तो ये बीच में क्या रह जाएगा, सी रह जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 5/9 ऑन ऑल साइड, यहाँ लिखना है लिख भी सकते हो आप। तो ये हमारा 9 से 9 कट गया, 5 से 5 कट गया, सी की वैल्यू आ गई 5 4 जा 20 और ये कितना आ गया 25, ठीक है जी। तो ये हमारा आंसर आ गया, देयरफॉर टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन इन सेल्सियस बिटवीन 20 एंड 25, 20 एंड 20। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर देखो, अ सॉल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड टू बी डाइल्यूटेड बाय एडिंग 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन। एक 8% एसिड वाला सॉल्यूशन है, एक 2% एसिड वाला सॉल्यूशन है। तो अगर आप 8% एसिड वाले सॉल्यूशन में 2% वाला एसिड वाला सॉल्यूशन ऐड करोगे तो कंसंट्रेशन तो डिक्रीज होगी ना। वो 8% जो बोरिक एसिड है उसकी कंसंट्रेशन कम होने लग जाएगी, नहीं लग जाएगी? समझ में आता है यार? मान लो एक 100 लीटर
मैंने लिया 8% बोरिक एसिड। ठीक है जी। अब मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पास एक 2% वाला क्या है, बोरिक एसिड पड़ा हुआ है, वो भी 100 लीटर पड़ा हुआ है एग्जांपल के तौर पे। ठीक है जी। अब मैं आपको कह रहा हूँ कंसेंट्रेशन डिक्रीज करने का मतलब क्या है, कंसेंट्रेशन का मतलब क्या है कि 8% बोरिक एसिड है इसके अंदर, इसका मतलब क्या होता है आपको पता है ना। इसके अंदर 8% बोरिक एसिड का मतलब हुआ कि 100 लीटर के अंदर, टोटल 100 लीटर के अंदर 8%, मतलब 8 लीटर तो प्योर बोरिक एसिड है, प्योर बोरिक एसिड प्लस 92 लीटर वाटर है, पानी, सिंपल पानी। तो 92 प्लस 8 100 लीटर हो गया। 100 लीटर के अंदर टोटल 8 लीटर प्योर बोरिक एसिड। तो इसकी कंसेंट्रेशन आप क्या बोलोगे, 8% बोरिक एसिड। इतना समझ में आता है। एसिड 2% के अंदर क्या है, 100 लीटर में 2 लीटर प्योर बोरिक एसिड है। ठीक हो गया जी। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मान लो अगर मैं, एक कंटेनर है इसका, एक ये वाला कंटेनर है, एक ये वाला कंटेनर है। अगर मैं बोरिक एसिड ये 2% वाला 8% के अंदर डालूंगा तो उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी। कंसंट्रेशन डिक्रीज करने का मतलब है कि पहले अभी इनिशियल क्या है, 100 लीटर में कितने लीटर है, 8%। 8% का मतलब 100 में 8। एग्जाम्पल के तौर पे चलो मैं ऐसे समझाता हूँ आपको, मैंने पूरा 2% वाला उलट दिया इसके अंदर। ये टोटल ये 2% बोरिक एसिड जो है, पूरा की पूरा मैंने क्या करा, इसके अंदर डाल दिया। टोटल सोल्यूशन कितने का हो गया, 200 लीटर का। इसके अंदर बोरिक एसिड कितना हो गया, 10 लीटर। 200 लीटर के अंदर 10 लीटर हुआ। तो अगर तो इस हिसाब से 100 के अंदर कितना होगा, 5 लीटर हुआ। 200 लीटर के अंदर अगर 10 लीटर हुआ बोरिक एसिड, तो 100 लीटर के अंदर कितना हुआ, पहले कितना था 100 लीटर के अंदर, अब 8% से कितना हो गया ये, 5% हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, कंसेंट्रेशन डिक्रीज हुई। तो इसको कहते हैं कंसेंट्रेशन डिक्रीज होना। 100 में या तो 8 लीटर था पहले प्योर, अब 5 लीटर रह गया 100 लीटर में, तो कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो गई। तो अगर ज्यादा वाली कंसेंट्रेशन के अंदर हम कम कंसेंट्रेशन वाला एसिड डालेंगे तो कंसेंट्रेशन डिक्रीज होगी। अगर ज्यादा वाली परसेंट वाले एसिड में और ज्यादा वाला ऐड करेंगे तो कंसेंट्रेशन इंक्रीज होगी। इतनी बात समझ में आती है आपको साफ शब्दों में। ठीक है। तो पहले तो ये चीज समझ में आनी जरूरी। कोई क्लास में ऐसा बच्चा है जिसको जो मैंने अभी समझाया उसमें कोई दिक्कत है, नो क्लियर सर। होगी जी। नो अच्छा सर। जी। अब आगे चलते हैं कि क्या कह रहा था क्वेश्चन, कह रहा है 8% एसिड वाले में मेरे को 2% बोरिक एसिड ऐड करना है। इस तरीके से ऐड करना है कि जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन आएगा, मान लो 8% एसिड वाला कुछ सॉल्यूशन है मेरे पास, कितना बोला उसने, कह रहा 640 लीटर मेरे पास लास्ट में पढ़ो। मैं पूरा क्वेश्चन एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, दोबारा देखो। अ सोल्यूशन ऑफ 8% एसिड सोल्यूशन इज टू बी डाइल्यूटेड बाय एडिंग 2% boric acid solution to it. The resulting mixture is to be more than 4% but less than 6% boric acid. If we have 640 liter of 8% solution, how many liter of 2% solution will have to be added? ठीक है। मेरे पास इनिशियल कितना है 8 लीटर वाला, 640 लीटर, और उसमें वो कह रहा है कि कितना मैं 2% वाला बोरिक एसिड सोल्यूशन ऐड करूं कि कंसंट्रेशन 4% से मोर हो और 6% से लेस हो। जो 8% वाला था उसकी कंसंट्रेशन में कितना फर्क आ जाए, 4% से ज्यादा हो और 6% से कम हो। पहले मैं एक आपको रफ डायग्राम सिखाता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आराम से समझाऊंगा। ये मेरे पास 640 लीटर है ऑफ 8% बोरिक एसिड। इसके अंदर हमें पूछ रहा है 2% वाला
बोरिक एसिड कितना ऐड करना है। मैं अभी फिलहाल के लिए ऐड करता हूँ एक्स लीटर, मैंने ऐड कितना ऐड किया, एक्स लीटर इसके अंदर ऐड किया। अब जो इन दोनों सॉल्यूशन को मिला के जो रिजल्टिंग मिक्सचर आएगा, उसकी कंसंट्रेशन कितनी आनी चाहिए, 4% से ज्यादा, 6% से कम। डन हो गया जी। अब पहले मैं इतना लिख लेता हूँ जितना मुझे समझ में आया। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, ये 12। लेट एक्स लीटर ऑफ 2% बोरिक एसिड बी एडिड, बी एड, एडिड एड जो भी लिखना है, ठीक है जी। हम मान लेते हैं कि दो दो हमारा क्या हुआ, एक्स लीटर मैंने ऐड कर दिया, ठीक है जी। तो हमारे पास पहले कितना था, ये देखो मैं ना ऐसे एक डायग्राम बनाता हूँ। हमारे पास 640 लीटर था ऑफ 8% वाला। इसके अंदर आपने क्या करा, ऐड करा एक्स लीटर ऑफ 2% वाला। टोटल सॉल्यूशन कितनी लीटर हो गया अगर मेरे को बताओगे, 640 ये, एक्स ये, टोटल सॉल्यूशन जब इन दोनों को मिला देंगे तो टोटल कितने लीटर हो गया, 640 प्लस एक्स। तो ये आ गया मेरा 640 प्लस एक्स, 640 प्लस एक्स। अब वो कह रहा है इसकी जो कंसंट्रेशन होगी वो 4% से ज्यादा, इसकी कंसंट्रेशन 4% से ज्यादा लिख दी, और 6% से इसकी कंसंट्रेशन कम होनी चाहिए, 6% से कम। अगर ये इक्वेशन समझ में नहीं आई तो पूछ सकते। दोबारा से, दोबारा से सुनो। ये कितना लीटर था हमारे पास, इनिशियल क्या था, 8% वाला जो बोरिक एसिड था वो 640 लीटर था। उसके अंदर मैंने 2% बोरिक एसिड कितने लीटर ऐड किया था, एक्स लीटर। अब जब इन दोनों को ऐड कर दूंगा मैं, तो टोटल सोल्यूशन कितना हो जाएगा, आप बताओ। 640 प्लस एक्स ही तो हो जाएगा, टोटल जो सोल्यूशन बन जाएगा वो 640 प्लस एक्स ही तो होगा, ठीक है। तो मैंने पहले क्या लिख लिया, 640 लीटर ऑफ 8% में एक्स लीटर ऑफ 2% ऐड किया। अब टोटल हो गया ये सोल्यूशन 640 प्लस एक्स, 640 प्लस एक्स, 640 प्लस एक्स लिखा। और ये जो सोल्यूशन है इसकी कंसेंट्रेशन 4% से ज्यादा आनी चाहिए, तो ग्रेटर देन 4% और लेस देन 6%। यही बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपने ये कर लिया इसके बाद सब कुछ आसान है। तो फिर से मुझे हर एक बच्चा बता दे, क्या आपको ये एक्यूरेट चीज समझ में आ गई है कि नहीं आ गई। अब इस अब इस पूरी इनइक्वालिटी को मैं दो पार्ट में बांट दूंगा, एक इन दोनों को, एक इन दोनों को। तो ये लेस देन 640 लीटर ऑफ 8% और एक्स लीटर ऑफ 2%। एक हमारा 640 लीटर ऑफ 8% प्लस एक्स लीटर ऑफ 2%, और ये आ जाएगा 6% ऑफ 640 प्लस एक्स। इन दोनों में मैंने अलग अलग डिवाइड कर दिया, एक इन दोनों को, एक इन लोग, पहली दूसरी को और दूसरी तीसरी। अब सबसे पहले परसेंट को हटाना है, तो डिवाइड में 100 लिख लो। ये 4% था ना, तो 4/100 लिख लो, परसेंट को हटाने का 100। क्लियर हुआ इतना। इसके बाद डिवाइड में जो 100 है, अगर इसको आप कैंसिल करना चाहते हो तो मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100। 100 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 100 से 100 कैंसिल, इधर 100 से मल्टीप्लाई करूंगा ये 100 कैंसिल, इधर 100 से मल्टीप्लाई करके ये 100 कैंसिल, और इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो। ये एक्स वाली टर्म एक तरफ कर लो,
4x माइनस 2x कितना आ जाएगा? 5120 माइनस 2560। सोल्व करके बताना कितना आ रहा है। इस क्वेश्चन में सब्ट्रैक्ट करके बताओ कितना आ रहा है। चलो चलो सब्ट्रैक्ट तो करो। 2560 ही आएगा। सर यस। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 2560 अपॉन 2 कितना आ गया? 1380 नहीं तो 128। 1280। ठीक है जी। इसी तरीके से जैसे हमने एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाली, ऐसी एक्स की वैल्यू यहाँ से निकालो। 640 इंटू 8/100, 2x/100, 6/100 इंटू 640 प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाय 100। एक्स वाली टर्म एक तरफ कर लो, इसको इधर भेज दो। एक्स वाली टर्म उधर, कांस्टेंट इधर। माइनस करके देखो कितना आ रहा है। एक्स की वैल्यू निकालनी है ना यहाँ से भी, डिवाइडेड बाय 4। सर 320। 320 आ गया। अब 320 एक्स की वैल्यू अगर मैं इन दोनों को देखूं, ये इक्वेशन 1 दे दो, इसको इक्वेशन 2 दे दो, तो क्या कह रहा है? एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 320 एंड लेस देन 1280। एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 320 एंड 1280। दोबारा एक बारी देख लो इक्वेशन के बाद। तो देखो सोल्विंग हमने कैसे करनी है। पहली ये जो इनइक्वालिटी है, इसमें पहली दो को इधर लिखा, दूसरी तीसरी को इधर लिखा। मतलब इन दोनों को विद साइन, विद इनइक्वालिटी इधर लिखा, इन दोनों को इधर लिखा, ब्रेक कर लिया। मतलब इस पूरी इनइक्वालिटी को दो में ब्रेक कर लिया। जहां पे भी परसेंट था वहां पे परसेंट को हटा के 100, परसेंट को हटा के 100, परसेंट को हटा के 100। डिवाइड में 100 था, तो इसको हटाने के लिए मुझे, अब देखो, इधर से भी एक्स की वैल्यू चाहिए और इधर से भी एक्स की वैल्यू चाहिए। तो मैं चाहता हूँ एक्स आ जाए, बस अब एक्स की वैल्यू है। तो ये डिवाइड में 100 को हटाने के लिए मैंने मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड कर दिया। मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड करेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा। और ये 4 अंदर मल्टीप्लाई करके ये आ गया, 8 को 640 से मल्टीप्लाई करके ये आ गया, 2 को एक्स से मल्टीप्लाई करके 12 आ गया। 100 वाला तो मल्टीप्लाई बाय 100 से कट ही गया। ठीक है, एक्स वाली टर्म एक तरफ करी, एक्स वाली टर्म 2x को इधर कर दिया, कांस्टेंट को उधर भेज दिया। फिर 2x इक्वल टू 2560 आ गया, 2 से डिवाइड कर दिया, 1280 आ गया। एक्स लेस देन 1280 आ गया, एक तो ये आ गई। सिमिलरली हमने वही परसेंट को उठा के 100, परसेंट को उठा के 100, परसेंट को उठा के 100, फिर मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड कि हमारा नीचे वाला 100 कैंसिल हो जाए। फिर इसमें वही एक्स वाली टर्म एक तरफ और कांस्टेंट दूसरी तरफ। 4x ग्रेटर देन 1280 आ गया, डिवाइडेड बाय 4 ऑन बोथ साइड करके हमारी एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 320 आ गई। अब यहाँ पे आया एक्स ग्रेटर देन 320, यहाँ पे आया एक्स लेस देन 1280। दोनों को कंबाइन करके ये लिख दिया मैंने, एक्स ग्रेटर देन 320 एंड लेस देन 1280। इसका इसका क्या मीनिंग निकला? हमने, हमारा क्वेश्चन क्या पूछा था हमसे कि भैया 8% वाले बोरिक एसिड में 2% वाला बोरिक एसिड कितने लीटर मिला है। तो हमने क्या क्या उसको क्या आंसर आया हमारा कि 2% वाला जो बोरिक एसिड मिलाना है वो 320 लीटर से ज्यादा और 128 लीटर से
कम, इतने लीटर मैंने ऐड करना है। 320 से ज्यादा और 1280 से कम लीटर ऐड करेंगे सर, तभी हमारी कंसंट्रेशन रिजल्टिंग मिक्सचर की ग्रेटर देन 4% और लेस देन 6% आएगी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन वो चाहता था। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर देखो, 13 के अंदर क्या दे रखा है, हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर विल हैव टू एडेड टू 1125 लीटर ऑफ 45% solution of acid so that resulting mixture will contain more than 25% and less than 30% एसिड कंटेंट। ठीक है, अब इसमें ना जो सोल्व करने का मेथड है वो थोड़ा सा अलग है। इनइक्वालिटी, हम शुरू की इनइक्वालिटी बनाते हैं ना, उसमें थोड़ा सा तरीका अलग है, वो देख लो क्या है। पहले वाले में क्या था, जो मैंने बताया एसिड के अंदर एसिड मिलाया था, इसके अंदर क्या पूछा था, हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर एडिड, तो उसमें हाउ मेनी लीटर ऑफ 2% बोरिक एसिड था ना, तो उसमें एसिड में एसिड मिला रहे थे, इसमें इसमें एसिड के अंदर पानी मिला रही, तो इसमें इनइक्वालिटी बनाने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाता है, वो देख लो क्या है। हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर विल हैव टू बी एडिड, तो आपने क्या कहना है इसमें क्वेश्चन नंबर 13 में, लेट x लीटर ऑफ वाटर एडिड, मान लेते हैं x लीटर वाटर मैंने ऐड किया, ठीक है, किसके अंदर, 1125 लीटर ऑफ 45% के अंदर। क्या पूछा उसने, 1125 लीटर 45% के अंदर कितने लीटर वाटर ऐड करें कि इसकी कंसंट्रेशन जो 45% कंसंट्रेशन है ना अभी नीचे, तो उसकी कंसंट्रेशन गिर के कितनी आगे, ग्रेटर देन 25% एंड लेस देन 30%, ग्रेटर देन 25% एंड लेस देन 30%। तो देखो क्या होगा हमारा, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1125 लीटर ऑफ 45% एसिड था हमारे पास, इनिशियल क्या था हमारे पास 1125 लीटर 45%, इसमें हमें x लीटर वाटर ऐड करना है, पर जो ऐड करना है वो हमने बीच में नहीं लिखना, वाटर के केस में, ठीक है। और x लीटर ऐड करने के बाद टोटल सॉल्यूशन कितने लीटर बन जाएगा, 1125 प्लस x, 1125 प्लस x। अब इसकी कंसेंट्रेशन कितनी कह रहा है वो, 25% से ज्यादा और 30% से कम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, 25%, इसकी कंसेंट्रेशन 25% से ज्यादा और लेस देन 30%, ठीक है जी। तो 25% से ज्यादा का मतलब क्या हुआ, 25% से ज्यादा अब इसको फिर से वही ये इनइक्वालिटी क्लियर हुई। इसमें क्या फर्क था, तो पहले वाले में एसिड में जब एसिड ऐड करेंगे तो बीच में एसिड वाली भी वो जो क्वांटिटी थी वो ऐड करके दिखाई थी, वाटर के अंदर बीच में ऐड 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 नहीं डालना आपने। अब सोल्व करने का तरीका वही वाला है, करो सोल्व करके बताओ मुझे कितना आ रहा है। खुद सोल्व करके बताओ जरा, ये पूरा सोल्व करके बताओ कि क्या आ रहा है, अभी सिखाया आपको इससे पहले।